ગંભીરા બ્રિજ અકસ્માત દુર્ઘટનામાં અનેક હતભાગીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા। અકસ્માત ઘટનામાં ટ્રક ડ્રાઈવર ગણપતસિંહના હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું તેઓને અર્ધમય સાહસ ખેડી અને એક ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। રાજસ્થાનના વતની ગણપતસિંહે ગુજરાત અને રાજસ્થાન બંને રાજ્યની સરકારને આર્થિક મદદ કરવા માટે વિનંતી કરી છે। ત્યારે અકસ્માત ઘટ્યા બાદ જે સારવાર રહેલા ગણપતની મુલાકાતે પાદરના ધારાસભ્ય ચેતન્યસિંહ ઝાલા સહિતના રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પણ પહોંચ્યા હતા। પાદરા ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડવાની 9 જુલાઈ 2025ની ઘટનાને ગુજરાત ક્યારે વિસરશે નહીં। આ ગંભીર દુર્ઘટનાની અંદર અનેક હતભાગીઓએ પોતાનો જીવ બચાવ્યો છે, ત્યારે એક એવા ઈજાગ્રસ્ત ઈસમ પણ અત્યારે સયાજી હોસ્પિટલના બિછાને સારવાર લઈ રહ્યા છે કે તેઓને એક અફસોસ આજીવન રહેશે કે તેઓ આ ઘટનાની અંદર જે લોકો જીવ ગયો તેઓને બચાવી ન શક્યા। ત્યારે એ ઈજાગ્રસ્ત મૂળ રાજસ્થાનના છે અને ખૂબ સારા તરવૈયા હોવાના નાતે તેઓએ કોઈ પણને મદદ ન કરી શકવાના અફસોસ સાથે હાલ સારવાર લઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે ઈજાગ્રસ્ત છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। पहले तो जो वाकया हुआ काफी दुखद वाकया जिसकी याद हमेशा रहेगी, क्या घटना थी और आपको जो अफसोस रहा है कि आप किसी को मदद नहीं कर पाए, वो आप कैसे कहते हैं? सब मैं गणपत सिंह सोलंकी से गांव खेड़ा पोस्ट ओड़ा तहसील जड़ो जिला उदयपुर से हूँ। सर मैं वहाँ से दहेज से निकला हूँ और मैं जा रहा था कंडला के लिए, और फिर मैं गंभीरा पुल पे आया। धीरे धीरे गाड़ी सब चल रही थी, मेरी भी गाड़ी चल रही थी। अचानक बीचों बीच आए और गाड़ी अचानक पुल टूटने से गाड़ी अंदर गिर गई हमारी, और मैं गाड़ी के अंदर ही था। मेरा टैंकर था होम ट्रांसपोर्ट कंपनी का अहमदाबाद का, और मैं वहाँ से फिर पानी में मैं गाड़ी के साथ में ही गिर गया हूँ। तो मेरे को पानी में गिरने के बाद में मेरे पास कोई होश वोश नहीं था। मैं 6-7 मिनट पानी में रहा हूँ। उसके बाद फिर वापस कांच वाच तोड़ के फिर मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा लोग बाग इधर चिल्ला रहे थे। फिर एक भाई और आ रहा था तैर के, उसके साथ में भी मेरे हाथ टूटा हुआ था, यहाँ से ब्लेड निकल रहा था, सब कुछ टूटा, मेरा पैर टूटा हुआ था। तो भी मैंने उसको जैसे तैसे करके एक नांग नीचे डाल के एक हाथ से पकड़ के उसको मेरे पास में बिठाया। मैंने कहा भाई तू यहाँ पे बैठ, तेरे को भी मैं बचा लूँ। फिर वहाँ से हमारे को 1 घंटे तक तो न तो कोई सेवा मिली थी न कुछ नहीं सर। फिर जैसे तैसे करके मछुआरे थे, उनकी वो नाव आई थी, उसमें हम बैठ के बाहर निकले। फिर एम्बुलेंस प्रशासन सब आए थे। फिर हमारे को पादरा हॉस्पिटल भर्ती करवाया। वहाँ से जी आप बता रहे हो कि आप आपके गांव में जो नदी है उसमें तैर के काफी अच्छे स्विमिंग का अनुभव ले चुके हैं। आप अच्छे तरवैया होने के बावजूद जो पाँव की ईजा थी, इसकी वजह से आप कई लोगों की जान नहीं बचा पाई, इसका दुख रहा है, क्या कहें? सर मैं किसी को बचा नहीं पाया। पाँव मेरा चलने का बिल नहीं था, तैरने का बिल नहीं था, इसकी वजह से मैं किसी को बचा नहीं पाया। बाकी मेरा साहस होता, अगर पाँव सही सलामत होता तो मैं 4-5 जनों को बचा पाता। तो भी एक को बचा के तो मैं हॉस्पिटल तक मेरे साथ में आया था, बाकी उसकी अकस्मात मौत हो गई है सर। आपका जो व्यवसाय है वो ड्राइविंग का है, आप गाड़ी चला रहे हो। अभी जिस तरह से पैर में ईजा हुई है, काफी समय लगेगा इसको रिकवर होने में। कैसे गुजरान कैसे चलेगा परिवार? सब गुजरान तो क्या चलेगा, अब घर में तो कोई कमाने वाला है नहीं, अकेला मैं हूँ। 4 मेरी बेटी है और कोई नहीं है। आगे पीछे भाई बहन थे, सबकी शादी हो चुकी है और मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ सर, मेरे घर का कुछ पालन पोषण किया जाए। अब आप राजस्थान से हो, गुजरात सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो इजाग्रस्त लोग हैं उनको आर्थिक मदद की है, और क्या अपेक्षा रखते हैं गुजरात सरकार एवं राजस्थान सरकार से? क्योंकि अब सवाल आ गया है अस्तित्व का, क्योंकि घर को तो चलाना पड़ेगा। घर को तो चलाना पड़ेगा सर। अब मैं जाऊंगा किसके भरोसे रहूंगा सर? ये राजस्थान सरकार से मेरी यही गुजारिश है, और गुजरात सरकार से यही गुजरात मेरी कोई छोटी मोटी कोई जॉब दिला दे मेरे को, तो मेरे घर का गुजारा चलेगा सर। और छोटी मोटी आर्थिक कोई मदद हो, और मेरी बेटियों के लिए कोई भविष्य के लिए आप कुछ करना चाहो तो करो सर। एक पूरी घटना ऐसी भी सामने आई कि आपने जिस बंदे को बचाया उसको एक हिम्मत दी थी कि आपको कुछ नहीं होगा, और वही बंदे को आपके साथ यहाँ सयाजी अस्पताल में सारवार के लिए लाया गया, दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को लेके आप क्या कहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ सर। मेरे साथ में जो बंदा था बच जाता, उसके घर परिवार बेटा बेटी, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ सर। मैं उस दिन बात सुनते ही मैं इतना दुखी हुआ। इन्होंने मेरे मिसेज ने मेरे को सारा दिलवाया कि जो होना था वो हो गया, आप टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे वही राजपूत भाई था, मैं हमारे समाज का ही था। मेरे को बहुत दुख है सर उनके घर वालों को। मैं तो यही दिलासा देता हूँ, कोई जो होनार घटना थी वो हो गई सर।
अब उसमें होने वाला तो कुछ है नहीं सर। उनके लिए भी सरकार कोई मदद करे अच्छी खासी सर। मैं तो सबका भला चाहता हूँ सर। तो ये घटना के बाद आपके परिजनों को भी सूचित किया गया है कि ये हादसा हुआ है, उसमें आपको भी मतलब ईजा पहुंची है। परिवार में कौन कौन लोग यहाँ तक आए हैं और क्या कहते हैं इस पूरी घटना को लेकर आपके परिजन? सर मैं वहां से नदी में से निकला हूँ और एम्बुलेंस में आया। एम्बुलेंस वाली एक सिस्टर थी, उनसे मैंने घर से कांटेक्ट किया, इनके मेरे मिसेज से कांटेक्ट किया था मैंने कि मेरे भाई साथ ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है और आप लोग आओ। तो फिर सुबह ये वहां से निकले हैं, दिन को 1 बजे गांव से निकले, 11:30 बजे रात को यहाँ पे आए हैं ये। और वहां से मेरे साथ में इनके साथ में 7-8 मेरे भाई लोग भी आए थे। वो 1 बजे तक यहाँ पे रुके थे और भी वापस चले गए थे। 2 लोग यहाँ पे रुके थे हमारे साथ में, तो एक कल चला गया सर। एक आखिरी सवाल, आप ये पूरी घटना के चश्मदीद हो, जिस तरह से ब्रिज का गड्ढा टूट रहा है, गाड़ियां एक के बाद नीचे गिर रही है, अब तक भी बचाव कामगिरी वहां पे चालू है, अभी तक भी जो व्हीकल है वो पानी में है। क्या लगता है ओवरऑल कितने व्हीकल गिरे होंगे, एक अंदाज, क्योंकि आप खुद उस समय पानी में थे? सर मेरा अंदाजा है वहाँ पे 8-9 व्हीकल होने चाहिए। 8-9 व्हीकल होने चाहिए और उसमें नीचे दबे हुए और भी इंसान होने चाहिए सर। 3-4 लाश और भी निकल सकती है, ऐसी मेरी कुछ है मेरे अंदाज से। तो मैं तो अनुमान कर सकता हूँ, और मेरे अंदाज से ऐसा हो कहीं जी भी जाए, वो कहीं तैर के चले गए होंगे, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है सर। ચોક્કસથી દર્શક મિત્રો, આ જે છે એ ગણપતસિંહ છે, જેઓ મૂળ રાજસ્થાનના છે. હાલ તેઓની જે હાલત છે એ ખૂબ દયનીય છે, કેમ કે પરિવારમાં એકમાત્ર કમાવનાર હતા. ત્યારે અમે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા પણ અપીલ કરીશું એવી સંસ્થાઓને કે જે સંસ્થાઓ આગળ આવે અને એમના કુટુંબીજનોના ભરણ પોષણ માટે પણ એક સામાજિક જવાબદારી સ્વીકારે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન સરકાર અને ગુજરાત સરકારને પણ મંતવ્ય ન્યૂઝ અપીલ કરે છે કે આ જે ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ છે જેની બહાદુરીને આજે સો સલામ કરવા પડે, કેમ કે આટલી મોટી ઘટનાની અંદર અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, ત્યારે માત્ર એક ઈશ્વરની સાક્ષીએ આમને એમનું હિંમતભર્યું કામ કર્યું. બચાવ કામગીરીમાં પણ ઈજાગ્રસ્ત હોવાને સાથે તેઓ જોડાયા હતા અને આજે જ્યારે તેઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે ત્યારે સમયમાં આ વ્યક્તિના પરિવારના પોષણની જવાબદારી આ બંને સરકાર સંયુક્ત રીતે ઉઠાવે તેવી અમારી પણ એક લાગણી છે. કેમેરા પર્સન મિલિંદ બેલે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા.